नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। और इतनी देर रात को लाइव जुड़ने के कई सारे कारण हैं। और जिस तरह से हम इवनिंग एडिशन का अंक लेकर आप तक रोज़ पहुंचते हैं, आज थोड़ी देर हुई, पर कुछ खास चीज़ों पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे, कुछ खास चीज़ों पर लगातार बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज पहाड़ी बोलने वाले लोगों के लिए, जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से पहाड़ी लोग आते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण आज खबर आई कि 4% रिजर्वेशन जो है पहाड़ी बोलने वाले लोगों के लिए कर दिया गया है। काफ़ी लंबे समय से एक मांग थी काफ़ी सारे लोगों की। उस पर एक स्पेशल इंटरव्यू भी हमने किया है, हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, कुछ ही देर में फेसबुक पर भी अवेलेबल हो जाएगा। सैयद मुश्ताक बुखारी साहब के साथ, जो कि सुरनकोट से पूर्व एमएलए भी रहे हैं, साथ ही साथ फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, पहाड़ी वेलफेयर बोर्ड के मेंबर रहे हैं। पहाड़ी लोगों के लिए काफ़ी लंबी आवाज़, काफ़ी बड़े पैमाने पर उन्होंने आवाज़ उठाई, सेंटर तक वो अपनी आवाज़ लेकर गए और लगातार जो अपनी बात है, जो मांग है, वो रखते रहे। और साथ ही साथ अब पहाड़ी लोगों की ये मांग है कि एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस उनको मिल जाना चाहिए। उम्मीद है कि इस पर जल्द ही फैसला कोई हो जाएगा। सीधा सीधा चलते हैं, आज का सबसे बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हर साल जुलाई से लेकर अगस्त तक एक यात्रा चलती है जिसका नाम है श्री अमरनाथ जी यात्रा। इस बार भी 23 जून से उस यात्रा का शुभारंभ होना था। हर साल की तरह इसकी काफ़ी मान्यता है। लोग इसको ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से, देश से, पर दुनिया भर से आकर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। मान्यता है ऐसी है कि जो भी वहाँ पहुँच कर माथा टेक कर कोई भी मन्नत जो है मांगता है तो उसकी ज़रूर पूरी होती है। और हर साल पूरे ज़ोरों शोरों से एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश करती है कि जो बाहर से आने वाले यात्री हैं या जम्मू कश्मीर से जो भी लोग वहाँ पर माथा टेकने जाए, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। उस पर सवाल बना है कि आज एक मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब की अगुवाई में, जो श्री अमरनाथ जी बोर्ड है, शाइन बोर्ड, उसके मेंबर्स थे और कुछ रिलीजियस गुरु भी थे, उसमें शामिल हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और पहले जब एक प्रेस नोट आया डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन द्वारा, उसमें लिखा गया था कि ये यात्रा जो है वो कैंसिल हो चुकी है, जिस पर हमने आपको अपडेट दिया। पर उसी के बाद उस प्रेस नोट को विड्रॉ कर लिया गया और उसके बाद एक जो नया प्रेस नोट आया है वो क्या है, उस पर आने से पहले मैं कई सारे लोगों को जो लगातार टीवी पर ये खबरें सुन रहे हैं कि 23 जून से यात्रा शुरू होगी, कई सारे लोग कह रहे हैं कि क्या 23 जून से यात्रा शुरू होगी, जो हमारा सवाल भी है, तो उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। अब बात करते हैं प्रेस नोट की। नया प्रेस नोट जो आया है उसके मुताबिक एक मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी की अगुवाई में, जितने भी मेंबर थे उसमें शामिल हुए, सबने अपना अपना पक्ष रखा और पूरे हालातों का जायजा लेते हुए उन्होंने फ्यूचर पर यह फैसला रख दिया है कि क्या अमरनाथ जी यात्रा जो है वो होगी इस बार या नहीं होगी। पहले कैंसिल करने का निर्णय जो है वो लिया गया है, ऐसा प्रेस नोट हमारे पास आया था, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ने ट्वीट कर दिया था। पर उसके बाद जब प्रेस नोट जो है वो वापस विड्रॉ किया गया तो उसके बाद से लगातार आशंकाएं, अटकलें ये लगना शुरू हो गई कि क्या सच में इस बार जो यात्रा है वो होगी या नहीं होगी। इस पर क्लैरिटी अभी तक नहीं है। तो कृपया कर किसी भी जो खबर इस समय आ रही है, जो लोग लगातार कह रहे हैं कि ये जो यात्रा है वो होगी ही होगी, और कई सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 23 जून से होगी, ये सारी चीज़ों पर सिर्फ बात की जा सकती है, अटकलें लगाई जा सकती हैं, स्पेकुलेशंस, आशंकाएं लगाई जा सकती हैं, संभावनाएं लगाई जा सकती हैं, पर सही तरीके से कोई भी इस पर क्लियर जवाब नहीं दे पाएगा। तो कृपया कर थोड़ा वेट कर लीजिए। जो भी लोग, हम सबकी श्रद्धा उस यात्रा के साथ जुड़ी होती है, इससे पहले श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है उस पर भी अंकुश लगा लिया गया था। उस यात्रा जो है वहाँ पर अभी नहीं चल रही, कोविड-19 का दौर है और कब तक ये दौर चलेगा इस पर अभी भी आशंका बनी है। वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई, अभी ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ये लगातार एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश कर रहा है कि जो भी लोग हैं वो अपने घरों में रहकर हम कोविड-19 के खिलाफ जो जंग लड़े हैं वो जीत हासिल कर लें, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 27 अप्रैल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने देश भर के सीएम्स और जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं उनके साथ जो मीटिंग है उसमें उस पर सारी नज़रें जो हैं वो गड़ी हुई हैं अब सबकी, क्योंकि 27 अप्रैल को अगर मीटिंग हुई और उसमें कोई ऐसा फैसला आया कि जहां जहां पर
ग्रीन जोन्स हैं। मैं आपको बता दूं कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन पहले ही बना दिए गए हैं, सेंटर ने ये खुद गठित किए थे, जिसमें रेड जोन्स यानी कि वो इलाके जहां पर ज्यादा लोग हैं कोविड-19 के, वो सब लोग जो कि इस समय जहां पर ज्यादा हॉटस्पॉट्स हैं। दूसरा ऑरेंज जोन जो कि जहां पर केसेस कम लगातार हो रहे हैं, उसको ऑरेंज जोन, और तीसरा ग्रीन जोन जहां पर केसेस नहीं है। क्या 27 जून को जो मीटिंग होगी उसके बाद ये फैसला ले लिया जाएगा कि ग्रीन जोन में रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएं या फिर फेजेस वाइज रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएं, इस पर फैसला लिया जाएगा। अमेरिका ने जो अपना एक अलग 3 स्टेजेस का, जो ये 3 फेजेस का जो एक रिस्ट्रिक्शंस को खोलने का, रिस्ट्रिक्शन को खत्म करने का एक जो फैसला लिया है, उस पर भी सोच विचार किया जा रहा है पूरे इंडिया में। तो उस पर 27 तारीख को सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। ये एक बड़ा सवाल था कि क्या अमरनाथ जी यात्रा इस बार होगी या नहीं होगी, क्योंकि 23 जून को वो यात्रा शुरू होनी है, और अगर सब हालात ठीक हो गए तो बाबा बर्फानी की कृपा से ये यात्रा इस बार जरूर होगी। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग घरों में रहें। अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें दुरुस्त रहें, सारी चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हों, तो सब लोगों को घरों में रहना होगा। बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे और कोविड-19 हमारे देश से ख़त्म होगा, ये उम्मीद ही कर सकते हैं हम, और ये उम्मीद हमें करनी चाहिए। तो सब लोग घरों में रहें और ये कोशिश करें कि बिना वजह बाहर ना निकले। एसेंशियल सर्विसेज लेने भी, एसेंशियल गुड्स लेने भी कोई बाहर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में रहकर कोशिश करें कि जो बाहर से सामान लाना है वो जल्द से जल्द लाकर अपने घरों में रखा जाए। अब दूसरा बड़ा सवाल, जो दूसरी बड़ी बात ये है कि जम्मू कश्मीर जो है वो किस तरह से कोरोना वायरस पर डील कर रहा है, और खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो सवाल भी पूछते हैं कि कितने टेस्ट हुए जम्मू में क्या हालात चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक जम्मू में 26 पॉजिटिव मामले आए हैं, 21 उसमें से एक्टिव हैं और 5 जो हैं वो इस समय रिकवर कर चुके हैं, यानी कि अभी तक 21 एक्टिव मामले जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हैं। लगातार ये आंकड़ा जो है काफी दिन से इतना ही है। ऐसा क्या कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा काम किया, जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि तेजी से ये आंकड़े का जो लेवल बढ़ रहा था उसमें तेजी से उसमें गिरावट आई है। तो वो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि सेंटर ने फैसला लिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया था कि हम सब लोग पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेंगे, स्ट्रांग लेवल पर इंपोज करेंगे। एसएसपी हमारे श्रीधर पाटिल साहब वो दिन रात लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं कि सब लोगों को ये घरों में रखा जाए, कोशिश की जाए कि आप सब लोग घरों में रहें और बिना वजह बाहर ना निकलें। इस पर आप सब लोग बिना जो है ये सुनिश्चित रखें। आपको बता दूं, जम्मू का मैं स्टेटस आज देने वाला हूं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट का एक हायर ऑफिशियल से हमने बातचीत की, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताने की शर्त पर कई चीज़ें बताई हैं, तो कृपया कर आप उनका नाम ना ही पूछें तो सही होगा, हम भी रिवील नहीं करने वाले। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करने वाले हैं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अभी तक सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो आसपास के इलाके हैं। हालांकि अगर हम बात करें जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स के भी, जो जम्मू रीजन में डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनके भी टेस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टेस्ट को भी मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ, नहीं, ये सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोगों के जो सैंपल्स लिए गए, उनके जो टेस्ट हुए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 26 जो पॉजिटिव मामले आए हैं उसमें से 21 एक्टिव हैं, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। 1100 टेस्ट अभी तक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं। ये एक ऑफिशियल डेटा है, इस पर यह आंकड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है लगातार, और 23 से जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है कि इतने टेस्ट जो हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं। अगर हम पहले की बात करें तो तेज़ी से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा डेटा बताएं। आज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 10,039 का आंकड़ा है जिसमें टेस्ट हुआ है, यानी कि 10,000 आंकड़े में से 1100 जो आंकड़ा है वो हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है। जम्मू में इतने टेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा लगातार रैपिड किट्स भी आई थी, पर अभी तक उसका टेस्ट नहीं हुआ। उसका कारण आपको पहले ही बता दिया गया है। आईसीएमआर के से जुड़े जो आपदा के डायरेक्टर, आपदा मतलब जो देखते हैं आपदा विभाग के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गंगा खरगड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि रैपिड किट्स जो एंटीबॉडी किट्स हैं उस पर कुछ परेशानी आई थी, जिसकी वजह से हम अब उसको थोड़े दिन हॉल्ट के बाद शुरू करेंगे। उस पर पहले पूरा संज्ञान ले लेंगे कि क्या अभी अपडेट आया है, तो उसके बाद हम फैसला लेंगे। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जीएमसी
यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टीबी हॉस्पिटल और IIIM में टेस्ट हो रहे हैं। लगातार तेजी से टेस्ट हो रहे हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के भी वहीं पर हो रहे हैं। RT-PCR जो टेस्ट होते हैं वो तेजी से किए जा रहे हैं ताकि पता चल पाए कि कितने टेस्ट हो रहे हैं और कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर मैं आज ही की बात करूं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, तो करीबन 87 से भी ज्यादा टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। 87 से आंकड़ा ये ज्यादा है, यानी कि एक ही दिन में तेजी से टेस्ट कर कर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे संक्रमित ना हो, और अगर होते भी हैं तो उनको पर्याप्त सुविधाएं पहुंचाकर अवेलेबिलिटी उनकी पूरी प्रॉपर सुविधाएं जो हैं उनको दे दी जाए। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कई सारे क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं। कल हमने खबर बताई कि जो भगवती नगर है जम्मू का यात्री निवास, वहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है 500 बेड्स का। अलग अलग और कई सारे क्वारंटीन सेंटर्स हैं जहां पर कोविड केयर जो उसे पूरा सेंटर है बना दिया गया है अलग अलग जगह। अब अगर बात करें तो अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में जितने लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है या सर्विलेंस में रखा जा रहा है, ज़्यादातर लोगों को अगर मैं बात करूं तो टेस्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं ज़्यादातर लोगों के जिनको क्वारंटीन किया जा रहा है। अगर मैं डेटा की बात करूं, मैं पहले भी डेटा पर बात कर रहा था, तो करीबन अगर मैं बात करूं तो 15,376 लोग जो हैं वो अपने होम सर्विलेंस में हैं, और अगर मैं बात करूं होम क्वारंटीन में तो 5,806 लोग होम क्वारंटीन में हैं। तो लगातार और लोग किए जा रहे हैं टेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद, और लगातार कोशिश की जा रही है कि आप सब लोग घरों में रहें और हम कोशिश करें कि इस चेन को ब्रेक किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग संक्रमित पाए भी अगर जाते हैं तो उनको जल्द से जल्द इलाज मिले। उसके बाद उनके आसपास के लोगों को क्वारंटीन किया जाए, बफर जोन्स बनाए जाएं, रेड जोन्स बनाए जाएं, ताकि इस चेन को रोका जा सके। एक हायर ऑफिशियल से बात करते हुए हमने ये सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि जम्मू के लोग किस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं, तो बड़ी ही खुशी से उन्होंने कहा कि 90% से भी ज्यादा, मैं रिपीट करता हूं कि 90% से भी ज्यादा लोग जो हैं पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। एसिम्टोमेटिक ज्यादा लोग आ रहे हैं, हालांकि केसेस जो हैं इतने ज्यादा जम्मू में नहीं बढ़ रहे। ये एक अच्छी खबर है और इसका पूरा का पूरा श्रेय हेल्थ वर्कर्स को जाता है और जम्मू के लोगों को जाता है जिन्होंने इतने सही तरीके से लॉकडाउन का पालन किया कि आज की डेट में इतना कम आंकड़ा हो चुका है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिलवाड़ा मॉडल हो या आगरा मॉडल हो, अब जम्मू का मॉडल अब दुनिया को फॉलो करना चाहिए। किस तरह से जम्मू ने कामयाबी पाई और जम्मू के लोगों का जो पूरा कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, उसको लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह से लोगों ने एक दूसरे का साथ देकर कोविड-19 के खिलाफ जो जंग वो लड़ रहे हैं उसमें किस तरह से एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, और इस लड़ाई में हम सब भाग ले रहे हैं। 90% में लॉकडाउन का पालन करने वाले लोग हैं। 90% में वो लोग भी हैं जो बाहर से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे वो किसी और डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, चाहे वो किसी स्टेट से, चाहे किसी फॉरेन कंट्री से आए हैं, वो आकर सीधा सेंटर में जाते हैं, कहते हैं कि हमारा टेस्ट कीजिए, अगर हम पॉजिटिव आते हैं तो हमें क्वारंटीन कीजिए, हमारे घर वालों की प्रॉपर देखभाल कीजिए और हमें जो है वो छूट दे दीजिए और हम पूरी तरह से घर चले जाएं। तो एक अच्छी खबर है। ये तो हो गया कि पहले ढूंढा जा रहा है कौन लोग पॉजिटिव हैं, बाहर से कितने लोग आए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, सर्विलेंस होगी, सबको क्वारंटीन किया गया। उसके बाद ये सब कुराकर अब सब लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। लगातार तेजी से और भी ढूंढे जा रहे हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं। अब दूसरा लेवल क्या है, क्योंकि दूसरा लेवल पर पहुंचेंगे तो रियल पिक्चर पता चलेगी। तो दूसरा लेवल है वनरेबल ग्रुप्स का सैंपल लेना, उनका टेस्ट करना, यानी कि ज्यादा ग्रुप्स में जहां पर लगता है कि आपको सेंटर को या एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है या हेल्थ वर्कर्स को लगता है कि यहां पर ज्यादा टेस्ट जो है वो हमें करने की जरूरत है, ताकि यहां से आंकड़ा पता चल जाए जो लोग ज्यादा एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं कि यहां से कोई पॉजिटिव तो नहीं आया। तो उसमें मैं बता दूं कि रोहिंग्यास जो कम्युनिटी जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाकों में रहती है, उनके टेस्ट किए गए और उनके अभी एक आंकड़े के मुताबिक, ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक करीबन 51 टेस्ट जो हैं वो रोहिंग्यास के अभी तक किए गए हैं। इसके अलावा जो मदरसे में लोग रहते हैं या कहीं ऐसे ही जगहों पर अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में लोग रहते हैं जहां पर इकट्ठे जो लोग हैं जो पूजा करने आते हैं या कोई नमाज पढ़ने आता है या जो गिरजाघरों में जाते हैं, अगर वहां पर ये देखा गया कि पिछले कुछ महीने जब से लॉकडाउन से पहले भी अगर कुछ लोग इकट्ठे होकर रहे हैं तो उनके टेस्ट किए जाएं ताकि एक आंकड़ा हमें मिल पाए। तो एक काफ़ी अच्छी खबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है
कि लगातार अब जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो दूसरी तरफ बढ़ चुका है। इसके साथ ही साथ मैंने स्वास्थ्य निधि ऐप का भी जिक्र किया था पहले, एक बार फिर से कर दूं। ये ऐप बनाई गई है सर्विलेंस के लिए। ये ऐप लेकर, ये फ़ोन लेकर जो हायर ऑफिशियल्स हैं, कुछ अधिकारी जो गवर्नमेंट हैं, वो अलग अलग घरों में जाएंगे, वहाँ से डेटा इकट्ठा करेंगे और उसके हिसाब से फिर सेंटर या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचेगा कि हमें किस प्रकार से कहाँ पर ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर कम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा सिम्टम्स किस में पाए जा रहे हैं तो उसको पहले टेस्ट किया जाए, फिर कम को, फिर कम को, फिर कम को, ताकि हम ज़्यादा टेस्ट कर ये सुनिश्चित कर पाएँ कि एक जो जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो कितने पॉजिटिव हैं और कितने नहीं हैं। तो इस सब का जवाब जो है उसके बाद ही दिया जाएगा। तो कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें ज़्यादा तादाद में टेस्ट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली है, पर सेंटर भी मजबूर है, स्टेट भी मजबूर है, यूनियन टेरिटरी मजबूर है, डिस्ट्रिक्ट मजबूर है, क्योंकि ऑब्वियसली इस चीज़ को बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा कि इतने सालों में हमने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं किया, हमने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं की, पूरे इंडिया ने इतना अच्छा सिस्टम नहीं बनाया कि हम जल्द से जल्द कोई इंफॉर्मेशन होती है तो चुटकी बजाकर दूसरी जगह पहुंच जाए। ऐसी हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर कोई बड़ी आपदा आती है तो हम उसके लिए चुटकी बजाकर तैयार हो जाए, ऐसा नहीं है। तो सेंटर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट्स पर उतना ही लोड डाल रही है और डिस्ट्रिक्ट्स अपने लोड से काफ़ी बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। 12 से 14 घंटे एक ऑफिसर जो है वो अपने ऑफिस में बैठा रहता है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं उसमें जल्द से जल्द जीत हासिल हो। तो कृपया कर उनका साथ दीजिए और लगातार कोशिश कीजिए कि हम सब लोग मिलकर ये लड़ाई में जीत हासिल करें। अब आते हैं नेशनल के डेटा पर। तो नेशनल की बात करूं तो करीबन 10,000 आंकड़ा जब हुआ था लास्ट, उस 10 आंकड़े से लेकर आज 20,000 आंकड़ा हो चुका है। पहले मैं बता दूं कि टोटल आंकड़ा जो पूरे देश का है वो इस समय 20,471 है पॉजिटिव मामलों का। इसमें से बात करूं तो 3,959 लोग 3959 लोग ठीक हो चुके हैं और 652 लोग 650 लोगों की डेथ हुई है। और लगातार ये आंकड़ा बढ़ भी रहा है, पर टेस्ट की तादाद भी जो है वो तेजी से की जा रही है। 10,000 से लेकर 20 आंकड़ा, यानी कि डबल करने में जो आंकड़ा 10,000 से 20,000 हुआ है उसमें 8 दिन लगे। एक टाइम ऐसा था कि 3 दिन लग रहे थे, एक टाइम था 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन ऐसा चल रहा था, और अब एक बार फिर से 8 दिन हो चुका है। यानी कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और जितना ये गैप बढ़ता जाएगा उतना ही हमें आसानी होगी पूरे इंडिया को रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करने में। तो ये सबसे ज्यादा इसका श्रेय जाता है लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको, और सबको ये बधाई देनी होगी। इस समय टॉप पर महाराष्ट्र चल रहा है 5,218 के साथ। 10वें नंबर पर 426 पॉजिटिव मामलों के साथ जो है वो केरला चल रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 407 आंकड़ा है और आज ही 27 नए मामले जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कोरोना वायरस की तो तेजी से आंकड़ा बढ़ भी रहा है। उसी तरफ अगर मैं बात करूं अगर देश की हालात की तो डबलिंग रेट जो है वो कम भी हुआ है। तो इस पर हमें सुनिश्चित जरूर हो जाना चाहिए, पर सुनिश्चित होकर घर से बाहर नहीं निकलना है। सुनिश्चित होकर ये कोशिश करनी है कि और ज्यादा इसमें समर्थन करना है लॉकडाउन का, और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस का फॉलो करना है, और ज्यादा गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का फॉलो करना है, प्रिकॉशंस का फॉलो करना है, ताकि इस रेट को हम और ज्यादा बढ़ा पाए। और मैं बता दूं, ये सेंटर ने भी माना, हेल्थ ऑफिशियल्स ने भी माना कि अगर इन पिछले दिनों में, पिछले 1.5 हफ्ते में अगर हमने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई होती तो ये आंकड़ा मिनिमम से भी मिनिमम 1 लाख जाता। और कई सारी रिपोर्ट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 31 मई तक, माफ कीजिएगा 30 अप्रैल तक ये डेटा आया था कि अगर रिस्ट्रिक्शंस प्रॉपरली नहीं चली या फिर सही तरीके से कोरोना वायरस बढ़ा, जो स्पेस में बढ़ रहा था पहले, तो 4 से 8 लाख तक, 10 लाख तक ये आंकड़ा जा सकता था 30 अप्रैल तक। अब जो आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 25,000, 30,000 तक 30 अप्रैल तक आंकड़ा जा सकता है, जो कि एक बिग सक्सेस है पूरे इंडिया के लिए। इसी तरह से आप लोग समर्थन बनाए रखेंगे तो हम ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जल्द ही जीत हासिल करेंगे। कई सारे और सवाल हैं, उन पर हम जरूर जवाब देंगे। वैक्सीन पर भी काम हो रहा है, कोरोना वायरस की ड्रग पर भी काम हो रहा है, पर सब लोग तभी काम अच्छे से कर पाएंगे जब आप लोग घरों में बैठेंगे। और बार बार इस पर मुझे जरूर कहना पड़ता है कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह बाहर ना निकलें। और अमरनाथ जी यात्रा पर जो मैं बात कर रहा था कि किस तरह से अमरनाथ जी यात्रा इस बार होनी है या नहीं होनी, इसके लिए आपको थोड़े दिन और वेट करना होगा। कैंसिल नहीं हुई है और अभी 23 जून की जो डेट है उस पर
पर सिर्फ आशंकाएं लगाई जा सकती है कि तब से शुरू होगी। भगवान करे सब हालात ठीक हों और हम इस बार अमरनाथ जी यात्रा जैसे हर साल होती है इस बार भी पूरी तरह वैसे ही हो। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में, इस खास अपडेट में इतना ही था। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।